बैक टू योर ओन चैनल इन्वेस्ट नाउ, जहां हम आपको फाइनेंशियल मार्केट के कॉम्प्लिकेटेड टूल्स को सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से समझाते हैं। लास्ट वीडियो में हमने मूविंग एवरेज को समझा था, कैसे मूविंग एवरेज अप्लाई करते हैं चार्ट पर, मूविंग एवरेज की कैलकुलेशंस, उसके यूजेस, उसकी वर्किंग्स और उसकी लिमिटेशंस भी देखी थी। अब आज हम देखेंगे कि मूविंग एवरेज को स्ट्रेटजी में कैसे यूज करें और ये किस सिचुएशन में काम करता है। अगर आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग में नए हो तो ये इंडिकेटर्स की सीरीज आपके लिए गेम चेंजर हो सकती है, तो इस सीरीज को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेटजी की। मूविंग एवरेज का यूज काफी वर्सेटाइल है। हम यहाँ कुछ पॉपुलर स्ट्रेटजीज देखेंगे जो मोस्टली ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स यूज करते हैं। द फर्स्ट वन इज क्रॉसओवर स्ट्रेटजी। क्रॉसओवर स्ट्रेटजी में दो मूविंग एवरेज का यूज होता है। कोई भी दो मूविंग एवरेज ले लेते हैं, जैसे 10 EMA और एक ले ली हमने 50 EMA। अब दोनों EMA यहाँ आपको दिख रही है। एक काम करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि इजीली विजुअल हो जाए। 10 EMA को ब्लू कर लेते हैं और 50 EMA को रेड कर लेते हैं। अब क्रॉसओवर स्ट्रेटजी क्या कहती है? जब एक शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज एक लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है तो ये एक ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन हो सकता है। तो यहाँ पर एक 50 EMA है जो यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज है और एक 10 EMA है जो कि एक शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है। तो अब देखिए, यहाँ पर अगर ये शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज नीचे से ऊपर जाए, यानी 10 EMA 50 EMA को ऊपर क्रॉस करता है तो ये एक बुलिश सिग्नल होगा, यानी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और अगर यही 10 EMA 50 EMA को ऊपर से नीचे क्रॉस करता है तो ये बियरिश सिग्नल है, यानी सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। दोबारा क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर 10 EMA इस 50 EMA को ऊपर क्रॉस कर रहा है तो मतलब बुलिश रिवर्सल होगा, और आगे बुलिश रिवर्सल यहाँ मिला भी है। और जब इसने वापस नीचे क्रॉसओवर किया तो बियरिश मूवमेंट मिला है। तो इस तरह से क्रॉसओवर स्ट्रेटजी आपको बाइंग और सेलिंग सिग्नल्स देती है। तो चलिए अब दूसरी स्ट्रेटजी देखते हैं, मीन रिवर्जन स्ट्रेटजी। मीन रिवर्जन स्ट्रेटजी आपको कोई बाइंग या सेलिंग सिग्नल नहीं देता है, बट ये आपको बताता है कि रिसेंट टाइम प्राइस मूवमेंट कितना ऊपर और कितना नीचे आ सकता है। सिंपली मीन रिवर्जन स्ट्रेटजी में मूविंग एवरेज को एक बेस लाइन की तरह यूज करके आप ओवरबॉट और ओवरसोल्ड सिचुएशन को डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर प्राइस मूविंग एवरेज से काफी ऊपर है तो शायद प्राइस करेक्ट करेगा, अगर नीचे है तो प्राइस रिकवर कर सकता है। यानी बात यह है कि प्राइस मूविंग एवरेज के आसपास ही होनी चाहिए। अगर प्राइस और मूविंग एवरेज में गैप बनना शुरू होता है तो इसका मतलब है कि प्राइस ओवरबॉट या ओवरसोल्ड सिचुएशन में है। तो यही सिग्नल हमें मिलता है कि एक टाइम पर ये गैप हटने के लिए प्राइस और मूविंग एवरेज को साथ में आना ही होगा। मूविंग एवरेज को स्टॉप लॉस ऑर्डर के लिए भी यूज किया जाता है ताकि आप अपने प्रॉफिट्स को सिक्योर कर सकें। अगर प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे ब्रेक करता है तो आप पोजीशन एग्जिट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस ट्रेलिंग का ये पॉपुलर तरीका है इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स में। मूविंग एवरेज को मोस्टली स्टॉप लॉस के लिए यूज लिया जाता है। अब ये तो देख लिया कि मूविंग एवरेज को किन स्ट्रेटजीज में यूज कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि मूविंग एवरेज अपना बेस्ट आउटपुट किस सिचुएशन में दे सकता है। अब आगे हम कुछ ऐसे सिनेरियोज देखेंगे जहां मूविंग एवरेज अपना बेस्ट आउटपुट देता है। द फर्स्ट वन इज ट्रेंडिंग मार्केट्स। मूविंग एवरेज बेस्ट काम करता है जब मार्केट एक क्लियर अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में हो। ये आपको ट्रेंड को फॉलो करने और छोटी मोटी वॉलेटिलिटी को इग्नोर करने में हेल्प करता है। यानी एक साइडवेज ट्रेंड में मूविंग एवरेज कुछ खास आउटपुट आपको नहीं दे पाएगा। द सेकेंड वन इज स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडर्स मोस्टली सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन के आसपास मूविंग एवरेज का यूज करते हैं एंट्री और एग्जिट पॉइंट आइडेंटिफाई करने के लिए। एंड द थर्ड वन इज कंफर्मेशन। कंफर्मेशन के लिए मूविंग एवरेज इज द बेस्ट।
मूविंग एवरेज को एज ए कंफर्मेशन टूल भी आप यूज कर सकते हैं। मूविंग एवरेज को स्टैंड अलोन यूज ना करते हुए आप इन्हें एक कंफर्मेशन टूल की तरह भी यूज कर सकते हैं, दूसरे इंडिकेटर्स के साथ में या किसी पैटर्न के साथ में कंबाइन करके, जैसे RSI या MACD इंडिकेटर के साथ यूज ले लिया, या फिर किसी पर्टिकुलर चार्ट पैटर्न के साथ ले लिया, कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ ले लिया। तो इस तरह से आप मूविंग एवरेज को एज ए कंफर्मेशन टूल भी यूज कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने देखा कि कैसे आप मूविंग एवरेज का प्रैक्टिकल यूज कर सकते हैं और किस सिचुएशन में ये बेस्ट आउटपुट देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और कमेंट जरूर करें कि आप किस स्ट्रेटेजी को ट्राई करना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंडिकेटर के साथ। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन एंड ऑलवेज रिमेंबर द मार्केट इज अ मिक्स ऑफ स्ट्रेटजी एंड पेशेंस। स्टे इन्फॉर्म्ड, ट्रेड वाइजली एंड लेट योर प्रॉफिट्स ऑन।